देवानुग्रह हेतुकम, लेकिन उससे भी बड़ा अनुग्रह एक और है, बड़ा अनुग्रह मुमुक्षा। आपका मन करे कि प्रयाग में चलें, संतों के पास चलें, कथा सुने, या वहां थोड़ी सेवा करें, कल्पवास करें, तीर्थ का लाभ लें, या सत्य को अनुभूत करें, भजन ध्यान करें, ये भगवत कृपा, ये उनका अनुग्रह। दूसरा मुमुक्षा, कि अपने अज्ञान से दूर होना है, इन दुखों से परे होना है। मुमुक्षा, सत्य क्या है इसे पाना है, ये अनुग्रह के बिना होगा नहीं। ये दोनों चीजें भी बड़ी सहज हैं। मनुष्य हो जाना भी सहज है, अनुग्रह से ही होगा, और मुमुक्षा भी बड़ी सहज है, लेकिन तीसरी चीज बहुत अधिक दुर्लभ है। इसलिए भगवान भाष्यकार भगवत्पाद उसे बाद में बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और वो तीसरा है महापुरुषों का संग सबसे ज्यादा दुर्लभ है। महापुरुष संशय, महात्माओं की संगति दुर्लभ है। बड़े भाग्य पाइए सत्संग। अब संत मिलेंगे सत्संग होगा, संत मिलेगा तो विचार मिलेगा, संत के गुरु के सानिध्य से विचार, विवेक, वैराग्य, ये सारी चीजें हैं। और कहीं आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं, वो सत्संग से ही होता है। ये साधन चतुष्टय संपन्नता भी सत्संग से ही आती है, और कहीं आप में वो बात जग गई तो फिर कल्याण हो गया। इसे सूत जी को प्रणाम करते हुए सौनिक कहते हैं, सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कुछ ऐसी कथा सुना दीजिए जो हमारे कानों में रस्सा घोल दे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। शब्द वेधक और बोधक दोनों होते हैं, विध्वंस जैसा कर देते हैं शब्द। कभी कभी शब्द जैसे वो विध्वंसक, जो ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं, वो किस तरह से शिलाओं को, चट्टानों को चूर चूर कर देते हैं, कैसे शिलाएं चटक जाती हैं, बड़े शिलाखंड कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। वो जो बारूद होती है, अथवा तो जो वो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, अति विस्फोटक पदार्थ, वो डायनामाइट, ऐसी कुछ चीजें वो पत्थरों को तोड़ देती है, चटक जाते हैं पत्थर, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर के इधर उधर मार्ग देने लगते हैं। वो बड़ी चट्टानें विस्फोटक पदार्थों के विस्फोट से मार्ग दे देती है। वैसे जो चट्टानें, जो भित्तियां हैं हमारे भीतर, कपाल क्रिया का अर्थ और है क्या? कोई प्राण धसे हुए तो रहते हैं, कोई वासना, कोई कामना, और फिर वो पुत्र बांस लेकर दौड़ता है, कपाल क्रिया करता है। यहां कहीं प्राण धसे रहते हैं, कोई कामना फंसी रहती है, धसी रहती है, बहुत भीतर भित्तियों में छिपी रहती है। इसलिए वो कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभा। करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश आपके पास है देव। आपके शब्दों से हमारी अज्ञान को विध्वंस कीजिए, उस भित्तियों को तोड़ दीजिए, और हमें कथा सुना दीजिए, हमें विचार दे दीजिए।